हाय गाइस, दिस इज मी ममता सचदेवा वंस अगेन विद ऑल ऑफ यू। और आज का जो वीडियो का टॉपिक है इज गोना बी अ लिटिल बिट डिफरेंट। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं हमेशा कि प्लीज आप ये बताइए कि कौन कौन सी एयरलाइंस हैं दुनिया की जो इंडियन नेशनल्स को लेते हैं। इंडियन नेशनल से हमारा मतलब है जो लोग इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं। कौन कौन सी एयरलाइंस हैं जो उनको अपॉर्चुनिटीज देती हैं। सी, आई एम नॉट अ प्रो, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल इन दैट। जो भी रिसर्च करके मैं इंफॉर्मेशन आपके लिए गैदर कर पाई हूं, best of my ability. I might be right, I might be wrong somewhere as well. I'm not saying 100%, but I've done my homework well. That's all I can say. तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी ऐसी एयरलाइंस हैं जो हम इंडियंस को चांस देती हैं उनके लिए आके काम करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी हो सकता है, आपको शायद इंडिया छोड़ के भी बाहर रहना पड़ सकता है, या कुछ लोगों का बेस, कुछ एयरलाइंस का बेस जो है वो इंडिया में भी रहता है। तो जितनी मेरी बेस्ट ऑफ नॉलेज है मैं उसके ऊपर, उसी के बेसिस के ऊपर आपको आज ये सब एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे जिस रीजन से मैं हूँ, मिडल ईस्ट में। मिडल ईस्ट यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हम उसको बोलते हैं। वहां की जो एयरलाइंस हैं उसके आसपास के रीजन की जीसीसी कंट्रीज की जो एयरलाइंस हैं उन सब एयरलाइंस में मोस्ट प्रॉब्ली इंडियंस को लिया जाता है। तो मैं उन सब एयरलाइंस के नाम जो है आपके लिए पढ़ देती हूँ। एतिहाद एयरवेज, एमिरेट्स एयरलाइन, गल्फ एयरवेज। एक और एयरलाइन है जिसका नाम क्यू से है, मैं उस एयरलाइन का नाम नहीं ले सकती फॉर सम रीजन। उस एयरलाइन में भी इंडियंस को चांस मिलता है। यू कैन चेक ऑन गूगल विच एयरलाइन आई एम टॉकिंग अबाउट। क्यू एयरवेज आप चेक कर सकते हैं। ओमान एयर, रॉयल जोर्डेनियन, एयर अरेबिया, फ्लाई दुबई, लुफ्तांजा इज सॉरी, इट वाज जस्ट रिटन इन द लिस्ट, इट्स नॉट फ्रॉम जीसीसी, सॉरी। उसके बाद आई थिंक जीसीसी की तो यही एयरलाइंस थी जिनका मैंने ऑलरेडी नाम आपको बता दिया है। हमारे रीजन की जो एयरलाइंस हैं ये सब इंडियंस को चांस देते हैं। उसके अलावा इंडिया में जो मैंने कुछ एक मेरे जो कलीग्स हैं छोड़ के जिन्होंने वहां पे ज्वाइन किया है और उनका बेस इंडिया में है, तो वो लोग इंडिया से ही ऑपरेट करते हैं, लेकिन वो काम करते हैं जर्मन एयरलाइंस में या स्विस एयर में या कहीं भी। तो मैं उन एयरलाइंस के नाम भी आपको बता देती हूँ। एक उसमें है लुफ्तांजा, एक है स्विस एयर, और मेरे ख्याल से ये दो एयरलाइंस हैं जिसके बारे में मैं श्योर हूं कि इंडियंस को चांस मिलता ही है, लेकिन उनका जो बेस है वो इंडिया रहता है। उसके अलावा मेरे ख्याल से ब्रसल्स की भी, बेल्जियम एयरलाइंस वगैरह भी हैं कुछ एक, बट आई हैव टू बी श्योर अबाउट दैट बिफोर आई टॉक टू यू गाइज। या तो उनका भी बेस कुछ एक, यूरोपियन एयरलाइंस का बेस भी है, वो इंडिया में ही रखते हैं क्योंकि वो डेफिनेटली उनको चीपर पड़ता है। अगर वो अपनी कंट्रीज के लोगों को लेते हैं तो उनको जो बेनिफिट्स हैं उनकी कंट्री के देने पड़ते हैं, लेकिन अगर वो एम्प्लॉयज इंडिया से लेते हैं और इंडिया में उनका बेस रखते हैं तो उनकी अकोमोडेशन का खर्चा, उनका सैलरी पैकेज जो है वो उनकी अपनी कंट्री वालों के कंपैरिजन में उनको सस्ता पड़ता है। तो ये एक रीजन रहता है। उसके अलावा सिंगापुर एयरलाइन का मुझे पता है वो इंडियंस को लेती है, बट आई थिंक यू हैव टू लिव इन सिंगापुर। एयर चाइना भी लेती है लेकिन यू हैव टू लिव इन चाइना। और उसके अलावा कुछ एक एयरलाइंस है इंडिया की जिनके मैं नाम आपके लिए लेना चाहती हूँ क्योंकि इंडियन एयरलाइंस इंडियन लोगों को लेते हैं। तो इंडिया में जो एयरलाइंस है वैसे ही आपके लिए नाम ले रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंडिया में कौन सी एयरलाइंस है उसका ही नहीं पता। सो आई एम गोना रीड दैट फॉर यू। स्पाइस जेट है, गो एयर, जेट एयरवेज, एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर विस्तारा और इंडिगो। ये कुछ एक पॉपुलर एयरलाइंस है इंडिया की। इसके अलावा भी आई थिंक छोटी मोटी एयरलाइंस हैं जो बहुत ही डोमेस्टिक एयरलाइंस है। आई एम नॉट सेइंग देयर नेम्स। तो ये थी इंफॉर्मेशन जो मेरे पास थी। तो मैंने आपको बताया है मिडिल ईस्ट जितनी भी एयरलाइंस हैं मोस्टली वो सब लेती हैं इंडियंस को। उसके अलावा लुफ्तांसा और स्विस एयर है फॉर श्योर लेती है, एयर चाइना, सिंगापुर एयरलाइंस एंड आई थिंक ब्रसल्स की भी एयरलाइंस हैं जो लेती हैं। तो ये सब हैं। नाउ कमिंग टू अमेरिकन एयरलाइंस और एयर कनाडा और वो सारी एयरलाइन वाले लोग क्यों नहीं लेते इंडियंस को, क्योंकि दे प्रेफर हैविंग देयर ओन पीपल जिनके पास अपना वहां की या तो रेजिडेंसी हो, परमानेंट रेजिडेंसी हो या पासपोर्ट हो, तो वो उन्हीं को ही लेते हैं। तो जहां पे भी जिस एयरलाइन के ऊपर लिखा हो उनके अपने नेशनल्स को ही वो चांस देते हैं। जैसे अब इंडिया की एयरलाइंस में उसमें साफ लिखा होता है कि ओनली इंडियंस कैन अप्लाई। तो सेम चीज अगर कोई बाहर से आके इंडिया में अप्लाई करना चाहता होगा तो वो नहीं कर पाएंगे। सेम चीज हमारे लिए है। तो जो इंडिया की लड़कियां या लड़के हैं वो भी इसी जो एक दायरे में ही सीमित जो एयरलाइंस है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेप्ट अगर किसी के पास कोई और कंट्री का पासपोर्ट है, आप बहुत सालों से कहीं और रह रहे हो, तो आप डेफिनेटली वहां की एयरलाइंस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जैसे अगर मैं लंदन में रहूं, वहां का पासपोर्ट मुझे यूके का मिल जाए तो मैं यूके की जो नेशनल एयरलाइंस हैं उसमें जा सकती हूँ। या अगर मैं अमेरिकन हूं तो मैं अमेरिका में काम कर सकती हूँ। अगर मैं कनाडा का वीजा ले लूँ, आई मीन परमानेंट रेजिडेंसी मुझे मिल जाए, तो मुझे एयर कनाडा हंस के ले लेगी। तो ये सारी कुछ एक चीजें थी
जो इंफॉर्मेशन मेरे पास मैं कलेक्ट कर पाई आप सबके लिए, मेरा दिल किया कि क्यों ना इसको आप सबके साथ शेयर किया जाए। तो आई होप कि आपको इस छोटी सी वीडियो ने हेल्प दी होगी। अगर आपके पास भी कोई इंफॉर्मेशन है इस फील्ड से रिलेटेड तो डोंट बी शाय, वी आर वन फैमिली। If I make a mistake, correct me. If you have any suggestions or comments, you can put that under the video. अगर आपको कुछ एक चीजें पता है जो मुझे नहीं पता है, share that with me. I would love to know कि कौन सी ऐसी एयरलाइंस में अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कोई एयरलाइन ज्वाइन की है, उनके वहाँ क्या प्रोसीजर है ज्वाइनिंग का एंड ऑल दैट। सो इट्स गुड टू लर्न फ्रॉम ईच अदर, इट्स गुड टू नो थिंग्स, राइट। सो जितना मैं कलेक्ट कर पाई अपने लिए आपके लिए, तो वो मैंने आपको अभी शेयर कर दिया है। सो एनीवे गाइस, टेक केयर, बाय।